क्या आप अगली बुल मार्केट में $1 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं? जी हाँ, क्रिप्टो की मार्केट में हर इंसान को जल्दी है कि वो $1 मिलियन, एक 7 फिगर पोर्टफोलियो बना सके। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे, अगर आप ट्विटर पे जाएँगे, अगर आप गूगल पर जाएँगे, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ मेंशन्ड है, जिससे आप कुछ ही चंद डॉलर्स को $1 मिलियन तक के अंदर चेंज कर सकते हैं या $1 मिलियन तक कमा सकते हैं। तो गाइस, क्रिप्टो से $1 मिलियन पोर्टफोलियो बनाना कितना ईज़ी है? क्या बन सकता है? यानी आज के बेयर मार्केट से भी अगर कोई स्टार्ट करे नेक्स्ट बुल मार्केट तक, क्या वो $1 मिलियन क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना सकता है यानी? और अगर नहीं भी बन सकता, तो इन दैट और उसके साथ यहाँ पर बेस्ट पोर्टफोलियो कैसा रहेगा डिपेंडिंग ऑन हर इंसान के लिए। इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हाउ कैन आई मेक मनी इन क्रिप्टो? हाउ कैन आई मेक मिलियन डॉलर्स? हाउ कैन आई मेक बिग मनी इन क्रिप्टो? तो अगर आपका भी ये सवाल रहा है कि आप क्रिप्टो $1 मिलियन पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए ताकि यूट्यूब को पता चल सके आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और यूट्यूब इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पुश कर सके। सो विद दैट बीइंग सेड, आज हम गाइस आ चुके हैं 7th ऑफ नवंबर को ये कॉइन मार्केट कैप पे टोटल क्रिप्टो मार्केट का हाल है। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप है। बिटकॉइन अभी रिसेंटली $21,000 टच किया था एक दो दिन पहले। एंड उसके साथ साथ इथीरियम लगभग अभी 1580 पर है। इथीरियम 1660 1670 तक अभी गया था। एंड सेम फॉर बाइनेंस कॉइंस जो भी आई थिंक 360 $365 तक गया था। तो गाइस, अभी अगर हम चलते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन, ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक बिटकॉइन था $65,000, इथीरियम था $4,600 पर, बाइनेंस था $651 पर। यानी अगर देखा जाए तो बिटकॉइन लगभग लगभग 70% डाउन है, इथीरियम भी लगभग 60-70% डाउन एंड बाइनेंस ऑलमोस्ट 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई के साथ। तो अब चलते हैं गाइज, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और वो स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस इस चार्ट पर आऊंगा, वापस इस डेटा पर आऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन इन बेयर मार्केट। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि कैन यू मेक $1 मिलियन फ्रॉम $10,000 पोर्टफोलियो। तो अभी क्या है, हर इंसान का पोर्टफोलियो साइज डिफरेंट होता है। जो मुझे रीच आउट करता है, किसी का $200, किसी का $500, किसी का $1,000। तो हर इंसान के लिए ये सारी क्वेरीज को एड्रेस करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में ये $10,000 का एक सैंपल साइज रख के लेके चलता हूँ कि क्या हम $1 मिलियन पोर्टफोलियो हिट कर सकते हैं या नहीं। और assumptions गाइस यहाँ पर ये है कि हर पोर्टफोलियो में $10,000 है और आप खाली बाइंग एंड होल्ड कर रहे हैं अंटिल द नेक्स्ट बुल रन, और आप एग्जैक्टली सेल कर रहे हैं एट द एग्जैक्ट टॉप। ओके, उसके साथ साथ आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, आप एक इन्वेस्टर का राउट ले रहे हैं, आप ट्रेडर नहीं बन रहे यहाँ पे। और हम यहाँ पे कोई ब्लैक स्वन इवेंट को नहीं ले रहे अकाउंट में। ब्लैक स्वन इवेंट जैसे कोविड दोबारा आ गया, लॉकडाउन लग गया, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड यू आर अ पैसिव और अ सेमी एक्टिव इन्वेस्टर। ओके, तो गाइस यहाँ से ये assumptions है और इसके साथ साथ हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 टाइप के पोर्टफोलियोज लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में गाइस हमारा गोल है डाउनसाइड यानी रिस्क को प्रोटेक्ट करना, और हम बहुत ज्यादा रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम पोटेंशियल रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ गाइस ये पोर्टफोलियो बेस्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें क्रिप्टो में एक सेफर एक्सपीरियंस चाहिए और वो क्रिप्टो को एक एज इमर्जिंग क्लास देखते हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो ओवरऑल जो उनका पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन करना चाहते हैं। यहाँ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के लिए गाइस हम स्टिक करेंगे टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब मॉडरेट पोर्टफोलियो की अगर बात आती है तो गाइस मॉडरेट पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट बहुत एग्रेसिव भी नहीं करना चाहते और बहुत कंजर्वेटिवली भी नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये कुछ एडिशनल रिस्क लेने के लिए रेडी है, क्योंकि एडिशनल रिस्क के साथ रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। और यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए हम टॉप 50 प्रोजेक्ट्स को स्टिक कर रहे हैं। एंड फाइनली हमारे पास डीजन पोर्टफोलियो है गाइस। डीजन पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जिनका गोल थोड़ा बहुत डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है। हम बहुत ज्यादा रिस्क ऐड कर रहे हैं ताकि हमें हायर रिवॉर्ड के चांसेस मिले, एक मॉडरेट पोर्टफोलियो से भी हायर रिवॉर्ड के चांसेस मिले। और ये पोर्टफोलियो गाइस उनके लिए है जो एक सेफर डीजन वे चाहते हैं, डीजन का। एंड यहाँ पर हम टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में स्टिक करने वाले हैं। तो मैंने अब आपको ये 3 टाइप के पोर्टफोलियो बता दिए हैं। मैं आपको इनका एक सैंपल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो मेरे पास यहाँ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है गाइस। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के अंदर
आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टोकन्स हैं और उनकी एलोकेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी सिर्फ टॉप 5 प्रोजेक्ट्स लिए गाइस मैंने, एक्सेप्ट इसमें सारे स्टेबल कॉइन्स भी एडेड हैं, प्रेफरेबली स्टेबल कॉइन्स जैसे बीयूएसटी, यूएसटीसी वगैरह। तो यहाँ पे गाइस हमने बीटीसी रखा है 25%, इथेरियम रखा है 25%, बीएनबी रखा है 25% एंड स्टेबल्स रखे हैं 25%। यानी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं मानता हूँ कि करंट लेवल के हिसाब से यहाँ पर आप $2500 डाल रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, $2500 डाल रहे हैं इथेरियम के अंदर एंड $2500 डाल रहे हैं आप बीएनबी के अंदर, और बचे हुए $2500 आपके स्टेबल कॉइन्स के अंदर हैं। अब यहाँ पर ये कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, ओके। ये कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में काफी लोग होंगे जो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहेंगे, तो गाइस उनके लिए मैंने एलोकेशन चेंज कर दी है। उनके लिए एलोकेशन है 20% बिटकॉइन, 30% इथेरियम एंड 30% बीएनबी, और स्टेबल्स को हमने कर दिया है 20%। गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। मैं यहाँ पर ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से उन डिफरेंट आइडियल टाइप के लोगों के लिए जो इन कैटेगरीज में फिट इन होंगे और जो अजम्पशंस को फॉलो करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझसे मेरे कोई सिस्टर पूछती है या मेरा कोई कजन पूछता है जो क्रिप्टो में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यही एलोकेशन रिकमेंड करता हूँ। और अगर मेरे से कोई मेरे फैमिली में पूछता है तो मैं यूजुअली उन सबको 25-25-25 की एलोकेशन ही रिकमेंड करता हूँ। बट अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा वेल वर्स्ड हैं तो आप कंजर्वेटिव होने के साथ साथ इथीरियम और बीएनबी में थोड़ा सा ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम मॉडरेट पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं गाइस, तो मॉडरेट पोर्टफोलियो में हम यहाँ पर रिस्क मॉडरेट ले रहे हैं और यहाँ पर हम टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल यानी हमारे जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें हमने 75% एलोकेशन करी है। जी हाँ गाइस, टॉप 5 में हमने 75% एलोकेशन करी है, रेस्ट हमने 25% करी है तीन टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में। अगर गाइस आप एक मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट ओवर डाइवर्सिफाई। आप तीन कॉइन्स में ही स्टिक करिए अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, इथेरियम एंड स्टेबल्स। ये तीन कॉइन्स फॉर रेफरेंस पर्पसेस गाइस मैंने एल्गो, सैंड एंड नियर लिए हैं। इट डज नॉट मीन कि मैं यही तीन कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, बट हाँ अभी के लिए मैंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एंड सेक ऑफ रेफरेंस ये तीन कॉइन्स 877% के साथ मेंशन करे हैं टू कीप इट इक्विवेटेड। आप इसकी परसेंटेज एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे 10 10 एंड 10 भी कर सकते हैं। आई थिंक गाइस यहाँ पर ये 97 है, सो ये शायद 8 8 और 9 पर अब अगर मैं देखता हूं तो 100% हो जाएगा जी। तो गाइस ये आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशन रह सकती है मॉडरेट रिस्क के लिए। अब अगर गाइस मैं चलता हूं टुवर्ड्स एग्रेसिव, मॉडरेट में ही कुछ लोग एग्रेसिव होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल्स की परसेंटेज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फ्रॉम 75 आप इसे 65 कर सकते हैं। एल्गो, सैंड एंड नियर जो आपके इनिशियल कॉइन्स थे, आप इनमें ये परसेंटेज वापस रीएलोकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये परसेंटेज आपकी 35 हो चुकी। तो गाइज अगर हम देखें तो हमारे जो ऑल्ट्स हैं, हमने ऑल्ट्स को 35 में कर लिया। आप इथेरियम को भी अगर ऑल्ट मानते हैं तो आप उसको 60 तक काउंट कर सकते हैं कि हमारा टोटल ऑल्ट्स का एलोकेशन 60% हो चुका। अब गाइज हम चलते हैं टूवर्ड्स डीजन पोर्टफोलियो। डीजन पोर्टफोलियो में गाइस हमारे पास बेसिक एलोकेशन टुवर्ड्स बिटकॉइन, इथेरियम एंड स्टेबल्स 60% है। यहाँ पर हमने 60% एलोकेशन करी है सिर्फ इन तीन कॉइन्स के अंदर। टॉप 50 में से इंस्टेड ऑफ 3 हमने सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिंक और एटम को मेंशन करा है जिनमें हमने 20% एलोकेशन करी है, एंड उसके बाद हमने रिमेनिंग 51 से 100 के अंदर तीन प्रोजेक्ट्स में 20% एलोकेशन और करी है, फॉर एग्जांपल कॉम्प, 1inch एंड आईएमएक्स। तो ये आपका एक डीजन पोर्टफोलियो हो जाता है गाइस। यहाँ पे ये 51 टू 100 प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा हायर रिस्क होता है कि हो सकता है प्रोजेक्ट फेल हो जाए। फेल तो खैर इनमें से भी कोई हो सकता है, लिंक, एटम वगैरह में से भी, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क हाई ले रहे हैं एक छोटे मार्केट कैप के कॉइन्स में, बट स्टिल आप इन्हें ब्लू चिप कॉइन्स या मिड कैप कॉइन्स मान सकते हैं। अब गाइस एग्रेसिव डीजन, अगर मुझे पता है काफी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं हमें तो और एग्रेसिव करना है डीजन में भी, तो उनके लिए यहाँ बिटकॉइन, इथेरियम एंड स्टेबल्स की परसेंटेज गाइस 55% हो जाती है, जो यहाँ मैंने 60 मेंशन करी है। और टॉप 50 में हम तीन प्रोजेक्ट्स में 25% कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम खाली दो ही ले रहे थे। तो हमने जो यहाँ से एलोकेशन कम करी है, इसमें हमने एक कॉइन और ऐड कर लिया है, सैंड, एंड आगे हमने डीजन कॉइन्स का नंबर बढ़ा दिया है 5, और हमने उनकी परसेंटेज कर दी है 4 ईच। तो हमारे डीजन कॉइन्स में गाइस 20% पोर्टफोलियो है, टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में हमारा 25% पोर्टफोलियो है, एंड रिमेनिंग हमारा 55% पोर्टफोलियो टॉप 3 कॉइन्स के अंदर है।
तो ये आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो जाता है। अब गाइस हम वापस चलते हैं टुवर्ड्स कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो और मान के चलते हैं कि हमने इसके अंदर $10,000 डाले थे। यानी हमने अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक कॉलम, तो हमने बिटकॉइन के अंदर डाले थे $2,500, इथेरियम के अंदर हमने डाले 2500 एंड सेम हमने डाले हैं यहाँ पर बाकी सारे कॉइन्स के अंदर भी। तो गाइस ये हमारा टोटल हो जाता है $10,000। ओके, अब हम गाइस पिछले हिस्टोरिक बुल रन से एक एस्टिमेट लेते हुए चलते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट बुल रन है उसमें हमारा प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो हमारी इस बुल रन में अगर मैं आपके पास यहाँ पे चलूँ ओवरऑल मार्केट कैप के अंदर, तो गाइस ओवरऑल मार्केट कैप मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसे लेकर आते हैं हम 2018 में और यहाँ से हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स लेट्स से 14th 2021। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट कैप थी लगभग, जो बेयर मार्केट की मार्केट कैप थी, जो लोएस्ट थी कोविड के टाइम पे भी ये हुआ, और उससे पहले अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ बेयर मार्केट की मार्केट कैप लोएस्ट 116 120 मिलियन तक थी। यहाँ पर भी लगभग 150 के अराउंड है। यहाँ से हम 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट कर चुके थे लगभग। तो ये 20x था। तो गाइस 20x मार्केट कैप हमने लास्ट टाइम हिट करी है। अगर हम इससे पहले चलते हैं तो इससे पहले गाइस मैं मान के चलता हूँ कि 2016 से लेके हम चलते हैं लेट्स से 8 जनवरी 2018 तक। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारी मार्केट कैप रह रही थी वो 25 मिलियन से लगभग हाईएस्ट जो गई थी वो 800 मिलियन तक गई थी, जो ऑलमोस्ट 16x है। नहीं एक्चुअली ज्यादा है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 36x है। तो हमारा जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का साइकिल चल रहा है उसके हिसाब से हम कंजर्वेटिवली कह सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट साइकिल में चलिए इसे 20x 30x ना मानते हुए सिर्फ 10x मानते हैं कि हम यहाँ से 1 से 10 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। इन दैट केस अगर हम यहाँ से 1 से 10 ट्रिलियन पहुंचते हैं तो गाइस जो हमारे टॉप के कॉइन्स है जैसे बिटकॉइन 65,000 लास्ट रन में पहुंचा था, इथेरियम 4,000, बाइनेंस 650, में यहाँ से सिर्फ इनका प्राइस ट्रिपल मान रहा हूँ। आई नो ये मैथ्स थोड़ा सा ऑफ हो सकता है बट आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट अ पॉइंट हियर, सो स्टिक विद मी। यहाँ पे हम इस प्राइस को सिर्फ ट्रिपल मान रहे हैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पर इन प्राइसेस को ट्रिपल मान लेते हैं कि बीटीसी 200,000 तक जा रहा है, इथेरियम हमारा 13,000 तक जा रहा है रफली, एंड बाइनेंस हमारा $2,000 तक जा रहा है। तो अगर मैं अभी के प्राइसेस से कंपेयर करूं तो $200,000 अगर हम बिटकॉइन को यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा गाइस हमारा रफली 25,000। एंड उसके अलावा इथेरियम अगर हम गाइस देखते हैं रफली, तो इथेरियम भी हमारा ऑलमोस्ट $25,000 यहाँ पे। बीएनबी गाइस अगर हम मानते हैं तो बीएनबी 350 से अभी करेंटली है और हम 6500 तक जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा गाइस रफली 50,000। एंड स्टेबल्स तो गाइस हमारे स्टेबल्स ही रहेंगे, तो मैं इसको इतना ही मान लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पोर्टफोलियो में आपको आइडियली 10x तक का रिटर्न मिल सकता है, माइंडिंग की हमने स्टेबल कॉइन्स को एज इट इज रखा है। तो टेक्निकली आपने $7,500 पे बेस्ट केस सिनेरियो गाइस ये मेरे हिसाब से है $102,000 कमाए, विच इज रफली ऑलमोस्ट 15x। अग्रेसिव में ये शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए बट मैं अग्रेसिव के भी एग्जांपल्स नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ मॉडरेट के अंदर। एंड मॉडरेट के अंदर गाइस अगेन हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर यहाँ पे हम मैथ्स क्विकली करके एक आइडिया लगा लेते हैं कि कितना कितना अमाउंट होने वाला है। तो ये है 2500, ये है 2500, ये है 2500 और बाकी का गाइस यहाँ पर हम डाल रहे हैं 800 800 900। तो गाइस जैसे हमने 10x और 15x तक का पिछले सब में लिया है, मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। 25,000 इसको मैं मान लेता हूँ 50,000। एंड अगेन ये नंबर्स बेस्ट केस हैं गाइस, तो अगेन जो भी मैं आपसे नंबर्स यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप इसे प्लीज कंसिडर करके करना कि ये बेस्ट केस नंबर्स हैं, इनसे नंबर्स ऑन एंड ऑफ भी हो सकते हैं। इसको एक्चुअली हम 2500 ही रखेंगे क्योंकि ये स्टेबल्स है। एंड इन सारे कॉइन्स के लिए मैं 25x मान लेता हूँ गाइस, तो ये हमारे लगभग 20,000 ईच हो जाएंगे। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये पोर्टफोलियो लगभग $1,12,000 तक का जाता है इन द सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ $7,500। तो गाइस यहाँ पर भी आप मिलियनेयर नहीं बन सकते इन द नेक्स्ट बुल मार्केट, और आप
पिछले कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से भी मिलियनेयर नहीं बन सकते। अब अगर हम डीजन कॉइन्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पर मैं एक कॉलम आपको अगर ऐड करके वही पुराना मैथ्स करूँ पूरा, तो 2000 यहाँ भी एक्चुअली 2000 एंड यहाँ पे गाइस 1000 1000 एंड 1000 एंड 500 एंड 500। ओके, और यहाँ पे गाइस सेम एग्जैक्ट मैथ लगाते हुए हम मानते हुए चल रहे हैं कि ये 20,000, ये 20,000, ये एक्चुअली 2000 एंड ये जो बाकी सारे कॉइन्स है गाइस, इनको मैं हमने पिछले में आई थिंक 25x लिया है, तो मैं यहाँ पे 25x ही मान लेता हूँ, 25 एंड फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन में डीजन कॉइन्स को 30,000 मान लेता हूँ कि ये 30x तक भी रिटर्न दे सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं गाइस, बट अगेन मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। आई कुड बी रॉन्ग, ये $182,000 है, तो रफली आप यहाँ $8,000 डाल के 20x तक अपना पूरा पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव एन एग्रेसिव डीजन पोर्टफोलियो एंड स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगेन तीनों पोर्टफोलियो में से गाइस कोई भी पोर्टफोलियो आपको मिलियनेयर नहीं बनाएगा इन द नेक्स्ट रन, मोस्ट लाइकली, अनटिल एंड अनलेस हम अपनी assumptions चेंज करें। हम अपनी assumptions में गाइस ये लेकर आए कि आप यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं जिसमें ज्यादा रिस्क है कि आप पैसा लूज कर सकते हैं, या साथ के साथ आप और कॉइन्स में भी पोजीशंस ले रहे हैं या आप और एडिशनल स्टेप्स ले रहे हैं। बट अगर आप खाली बाय एंड होल्ड कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर आप मुझसे रियलिस्टिक सिनेरियो पूछेंगे तो मैं इन सारे केसेस में 50% कर दूंगा, यानी यहाँ पे गाइस मैं कर दूंगा इसको 91,000, और बाकी सारे केसेस में भी गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका रफली 56,000, ये 50, लेट्स सी, या रफली 56,000 एंड ये तो गाइस रफली आपका सीधा $51,000 का शगन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट रहेगा कि 50% मैंने ये सारे टारगेट्स कर दिए हैं, यानी हम एक 5x तक का रिटर्न यहाँ पर देख रहे हैं अपने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में। मॉडरेट पोर्टफोलियो में भी हम लगभग 5.6x तक का देख रहे हैं, डीजन पोर्टफोलियो में हम अपना लगभग 9x तक का रिटर्न देख रहे हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड गाइस कि यहाँ से $1,000,000 पोर्टफोलियो बनाना क्या पॉसिबल है या नहीं। आइडियली आई वुड से गाइस $1,000,000 पोर्टफोलियो बनाना पॉसिबल है, बट इन अ 10 ईयर साइकिल। अभी कमिंग बैक टू कॉइन मार्केट कैप आप देखेंगे अगर, तो क्रिप्टो की मार्केट कैप सिर्फ $1 ट्रिलियन है। अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप 10, 20, $30 ट्रिलियन जाती है तो आप डेफिनेटली $10,000 स्टार्ट करते करते $1,000,000 पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आई नो गाइस आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड में, यूट्यूब पे, जो कहते हैं कि उन्होंने $200 से $500 से $1,000,000 पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, मैंने खुद कुछ लोगों को ऐसा होते हुए देखा है। यहाँ पर 3 चीजें गाइस आ जाती हैं ऐसे लोगों के साथ। नंबर 1, या तो उनका स्किल बहुत अच्छा है, उन्होंने क्रिप्टो में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करा, बहुत सारी चीजें सीखी, अपैरेंटली मोस्ट लाइकली उन्होंने काफी पैसा लूज भी करा, और उसके बाद वो क्रिप्टो में इतना ज्यादा डीप चले गए रैबिट होल के अंदर कि उन्होंने कुछ फिगर आउट करी टेक्निक्स जिसकी वजह से वो अपना पोर्टफोलियो $1,000,000 तक हिट कर चुके। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ, और ऐसे लोग नॉर्मली अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं शेयर करना चाहते। नंबर 2 होते हैं गाइस काफी लकी लोग, जैसे कुछ लोगों ने मान लो डोज कॉइन में पैसा डाला और डोज कॉइन 100x चला गया, या कुछ लोगों ने अकीटा इनू, शिबा इनू जैसे कॉइन्स में इनिशियली 20-20, $50-50 भी डाले और उनकी इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो गई। अगेन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ गाइस, इन्होंने 8-9 फिगर तक भी अपनी हाई वैल्यू देखी है इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अंडर $1,000। तो ये काफी क्रेजी है, बट पॉसिबल है। बट लक का इसमें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंसिडर करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 गाइस, वो लोग जिनके पास $1,000,000 पोर्टफोलियो होता है एक मार्केट के अंदर, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट करा होता है 2 मिलियन, 5 मिलियन या 10 मिलियन के पोर्टफोलियो से, एंड ये लॉस खाते 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 $1,000,000 तक आ जाते हैं एक रन के अंदर। तो आई एम प्रीटी श्योर आप थर्ड कैटेगरी में तो नहीं आना चाहेंगे। इस वजह से आई होप आप स्मार्टली खेलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पैसिव इन्वेस्टर हैं तो गाइस इन्वेस्टर की तरह उसे ट्रीट करिए, उसमें ट्रेडिंग की कोशिश मत करिए। अगर आप सेमी एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो अगेन उसे इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करिए, ट्रेडिंग की कोशिश उसमें मत ही करिए। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस स्ट्रैटेजी। मैंने खुद काफी सारी मिस्टेक्स पिछले बुल रन में करी हैं जिसकी वजह से मैं काफी अच्छे रिटर्न्स मिस कर चुका, और ये सबसे बड़ी जो एक मिस्टेक थी यही थी कि मैंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को काफी बार कंफ्यूज करा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन के अंदर। इन सारी मिस्टेक्स के ऊपर गाइस मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पर कमेंट्स में लोगों का कमेंट आता है कि उन्हें वो वीडियो चाहिए,
तो मेरे पास काफ़ी मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, आई थिंक मैंने 15-20 मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, जो मैंने लास्ट बुल मार्केट में करी हैं, लास्ट डेढ़ 2 साल की जर्नी में करी हैं, और वो सारी की सारी मिस्टेक्स के ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर आप लोगों की यहाँ पर डिमांड आती है। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यू नो द ड्रिल, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफ़िकेशंस को ऑन करना है एंड वीडियो को शेयर करना है। एंड मैं आपसे मिलूँगा गाइज़ एक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।